नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज हम आपको 5 मिनट में समझाने जा रहे हैं नगीना का आखिर सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है और यहां पर कितने मतदाता हैं, क्या कुछ है, ये सब आपको 5 मिनट में समझाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर नगीना लोकसभा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मतदाताओं की जो संख्या है वो 16,50,000 और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कुल विधानसभा 5 है, जिसमें मौजूदा सांसद जो हैं वो बीएसपी के हैं। 2024 की बात कर लेते हैं तो नगीना के प्रमुख प्रत्याशी जिसमें बीजेपी से ओम कुमार हैं, सपा से मनोज कुमार हैं और बीएसपी से सुरेंद्र पाल सिंह है और साथ ही आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद भी यहां से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। नगीना लोकसभा का जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय यहाँ पर 6,75,000 है और एससी की बात कर लेते हैं तो लगभग 3.5 लाख वोटर्स हैं। सैनी की बात कर लेते हैं तो 1,20,000 और ठाकुर वोट बैंक यहाँ पर 1,25,000 है। जाट की अगर बात कर लेते हैं तो 95,000, पाल 45,000, पंडित 50,000, कश्यप 50,000 और साथ ही प्रजापति 44,000, बनिया 30,000, यादव 18,000, त्यागी 25,000, सिख, रमैया और पंजाबी अगर कुल मिलाकर इनको बात की जाए तो 25,000 बैठते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर नतीजों की अगर बात की जाए तो बीएसपी को 5,68,378 वोट मिले थे, बीजेपी को 4,01,546 वोट मिले थे और कांग्रेस का जो खाता था वो 20,046 वोटों पर सिमट गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में नगीना से बसपा के गिरीश कुमार की जीत हुई थी और इस चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन जीता था और इस वजह से बसपा ने 1,66,832 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद का सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन है तो बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में। 2022 के विधानसभा चुनाव में नगीना लोकसभा क्षेत्र में अगर नतीजों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को 4,51,669 वोट मिले थे, बीजेपी को 3,95,843 वोट मिले थे, बीएसपी को 1,93,204 वोट मिले थे और साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में नगीना लोकसभा क्षेत्र में सपा 55,826 वोटों से आगे थी। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे और चेहरे अलग होते हैं, जबकि बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले महज 5,703 वोट कम मिले। वहीं बीएसपी 1,93,204 वोट पाने में कामयाब रही। नगीना मुस्लिम और एससी बाहुल्य लोकसभा सीट है, एक सुरक्षित सीट है। चंद्रशेखर आजाद का एक बड़ा फैक्टर यहां पर देखा जा सकता है। बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी नगीना सीट अपने खाते में लेने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। आरएलडी से गठबंधन का फायदा बीजेपी को यहां मिलेगा। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत अति पिछड़ा, जाट और स्वर्ण वोट बैंक है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। जब तक चंद्रशेखर आजाद को अल्पसंख्यक वोट नहीं मिलेगा तब तक बीजेपी के सामने चुनौती जरूर है। लेकिन इस सीट पर बीजेपी के साथ एससी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा भी जुड़ा हुआ है, जो कि 2014 से बीजेपी का परंपरागत मतदाता बन चुका है। समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ अल्पसंख्यक, एससी, सिख, यादव और त्यागी वोट बैंक पर दांव लगा रही है। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती इस बात की है कि अल्पसंख्यक मतदाता को चंद्रशेखर के पास जाने से रोकना और एससी वर्ग का कितना वोट बीएसपी और एएसपी से सपा अपने पाले में ला पाती है। सपा का नारा पीडीए की असली परीक्षा नगीना में होगी। बीएसपी की बात कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपने सीटिंग सांसद की टिकट की जगह अन्य प्रत्याशी को टिकट दिया है। बीएसपी के मजबूत गढ़ वाली सीटों में से नगीना भी एक सीट है। नगीना बीएसपी के साथ उनका कितना मूल वोट बचा है, ये चुनाव इस तस्वीर में साफ कर देगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर लगातार ये दावा करते हैं कि बीएसपी वाला मूल वोटर अब उनके साथ है। चलिए अब एएसपी की बात कर लेते हैं, यानी कि आजाद समाज पार्टी की। चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक कद को नापने वाला चुनाव नगीना में है। यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में चंद्रशेखर की पोजीशन क्या होगी। क्या वाकई चंद्रशेखर के पास जनाधार है, ये नगीना के नतीजे तय करेंगे। देखना यह भी होगा कि चंद्रशेखर ज्यादा नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी को करते हैं या बसपा का।